सिद्धार्थ और गुल्लू दोनों शांति देवी और गोली की तस्वीर को देखकर आश्चर्यचकित हो गए थे। उन्हें इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा था कि शांति देवी की उम्र इतनी कम हो सकती है। और उधर दूसरी तरफ युवराज रुद्रदेव शांति देवी, रॉकी और रॉकी के भाई शैंकी के साथ ईटानगर से राजस्थान के लिए रवाना हो चुके थे, क्योंकि उन्हें शैंकी के थ्रू ये पता चल चुका था कि सिद्धार्थ राजस्थान में है। सिद्धार्थ और गुल्लू कुछ देर तक वहीं बैठकर बातें करते रहे और उसके बाद वो दोनों महेश की हालत जानने के लिए जयपुर ट्रॉमा केयर के सी विंग की तरफ चल पड़े थे। जयपुर ट्रॉमा केयर के सी विंग में ही महेश एडमिट थे और जब सिद्धार्थ और गुल्लू दोनों जयपुर ट्रॉमा केयर के सी विंग की तरफ जा रहे थे, तभी उसी वक्त उनके सामने पुलिस की एक गाड़ी आकर रुक गई थी और उस गाड़ी से देविका रानी माथुर उतर गई थी। देविका रानी माथुर को पुलिस वाले रेगुलर मेडिकल चेकअप के लिए लेकर आए थे। देविका रानी माथुर इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। नहाने और कपड़े चेंज करने की वजह से उनके अंदर का जो राजसी खून था वो निखर कर बाहर आ गया था। वो देखने में सच में किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। आइए मैडम, एक महिला सिपाही ने देविका रानी माथुर का हाथ पकड़ते हुए कहा। चूंकि देविका रानी माथुर का केस देख रहे डीएसपी शर्मा ने साफ साफ आदेश दे रखा था कि देविका रानी माथुर की देख रेख में किसी भी तरह की कमी नहीं आनी चाहिए, इसलिए देविका रानी माथुर के साथ तैनात महिला सिपाही देविका रानी माथुर के साथ बहुत सलीके से पेश आ रही थी। जी, देविका रानी माथुर ने उस महिला सिपाही की तरफ देखते हुए कहा। देविका रानी माथुर की आवाज में एक मिठास थी। देविका रानी माथुर एकदम ठीक थी। उन्हें अब किसी भी तरह की बीमारी नहीं थी, बस एक चीज की समस्या थी। वो थी उन्हें अपना पिछला कुछ भी याद नहीं था और डीएसपी शर्मा उसी चीज की खोजबीन कर रहे थे कि आखिर ये महिला कहाँ की है। चूंकि देविका रानी माथुर उन्हें जयपुर मेंटल हॉस्पिटल के अंदर बनी एक रेड बिल्डिंग के अंदर मिली थी और उन्हें छुपाने के लिए साजिश रची गई थी। रेड बिल्डिंग में चुड़ैल होने की अफवाह फैलाई गई थी, जिसे देखकर डीएसपी शर्मा ये समझ गए थे कि इस महिला को यहाँ रखने के पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश रची गई है। इसलिए उन्होंने देविका रानी माथुर की फोटो वगैरह भी पेपर में नहीं डाली थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि इससे इस महिला यानी देविका रानी माथुर की जान को खतरा हो सकता है। जिस वक्त देविका रानी माथुर महिला सिपाहियों के साथ वहां से अंदर जा रही थी, ठीक उसी वक्त सिद्धार्थ गुल्लू के साथ हॉस्पिटल के अंदर जा रहा था। सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर के बीच अब कुछ 100 मीटर का ही फासला था और वो दोनों आपस में मिल जाने वाले थे। चूंकि देविका रानी माथुर का चेहरा रिया माथुर के साथ मिलजुल रहा था और उसके साथ साथ सिद्धार्थ ने देविका रानी माथुर की तस्वीर को रिया माथुर के घर पर भी देखा था, इसलिए भी सिद्धार्थ उनको तुरंत पहचान जाने वाला था। सिद्धार्थ एकदम से देविका रानी माथुर के पास पहुंच गया था, लेकिन उसका ध्यान अभी अपने सामने नहीं गया था, क्योंकि सिद्धार्थ नीचे देखते हुए गुल्लू से बातें कर रहा था, जो उसके बगल में ही चल रहा था। देविका रानी माथुर सिपाहियों के साथ उसके सामने से जा रही थी और सिद्धार्थ एकदम उनके करीब पहुंच गया था। सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर एकदम आमने सामने थे। सिद्धार्थ को बस अपनी नजर उठाकर सामने देखना था और जैसे ही वो अपने सामने देखता कि उसके सामने बहुत बड़ा राज खुल जाने वाला था। लेकिन इससे पहले कि सिद्धार्थ की नजर देविका रानी माथुर के ऊपर पड़ती, उसके बगल में चल रहे गुल्लू की नजर देविका रानी माथुर के ऊपर पड़ गई थी। और जैसे ही गुल्लू ने देविका रानी माथुर को देखा कि उसका कलेजा धक करके रह गया था। अरे बाप रे, ये यहाँ क्या कर रही है? गुल्लू ने देविका रानी माथुर की ओर देखते हुए अपने मन में कहा और उसके बाद आगे बोला। अगर सिद्धार्थ ने इन्हें देख लिया तो बहुत बड़ा लोचा हो जाएगा और उसका ध्यान इंद्रनगर से भटक कर अलग चला जाएगा। मुझे कुछ न कुछ करके सिद्धार्थ को इनका चेहरा देखने से रोकना होगा। इतना कहकर गुल्लू रुक गया और जैसे ही गुल्लू रुका, सिद्धार्थ भी रुक गया था। क्या हुआ गुल्लू? गुल्लू को अचानक से रुकता देखकर सिद्धार्थ ने सवाल किया, लेकिन गुल्लू ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप खड़ा रहा। उसे लगा था कि जैसे ही वो रुककर सिद्धार्थ का ध्यान अपनी तरफ खींचेगा, तब तक रिया की माँ उसके सामने से निकल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही गुल्लू रुका कि उसके सामने से आ रही देविका रानी माथुर भी रुक गई थी। उन्होंने जो साड़ी पहन रखी थी वो उनके पैरों में मौजूद सैंडल के बीच में फंस गई थी, जिसकी वजह से वो रुककर उसे ठीक करने लगी थी और उनके साथ मौजूद महिला सिपाही उनका साथ दे रही थी। देविका रानी माथुर को अपने सामने रुकता देखकर गुल्लू अब और परेशान हो गया था। सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर एकदम अगल बगल खड़े हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ की पीठ देविका रानी माथुर की तरफ थी, इसलिए वो देविका रानी माथुर को देख नहीं पा रहा था। क्या हुआ गुल्लू, तुम चुप क्यों हो? बोल क्यों नहीं रहे?
गुल्लू को एकदम शांति से खड़ा देखकर सिद्धार्थ ने उससे सवाल किया। तभी गुल्लू अचानक से नीचे गिर गया और उसने अपने चारों पैर ऊपर कर लिए थे। गुल्लू ऐसे ही चारों पैर ऊपर करके सोता था, लेकिन जब वो अचानक से गिरा तो सिद्धार्थ एकदम से घबरा गया था। हालांकि गुल्लू ने ये चीज जानबूझकर की थी, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाह रहा था कि सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर का आमना सामना हो, क्योंकि इससे उसे लग रहा था कि सिद्धार्थ की जिंदगी में कोई नया बखेड़ा खड़ा हो सकता है। और सिद्धार्थ इस वक्त जिस कंडीशन में था, चाहे उसके पिता की खराब तबीयत हो, या फिर उसके ऊपर ईटानगर में किया गया हमला हो, या फिर देवयानी को ढूंढने के बारे में हो, वो कोई नया बखेड़ा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। गुल्लू को अचानक से नीचे गिरता देखकर सिद्धार्थ के तो होश ही उड़ गए थे। क्योंकि सिद्धार्थ को असलियत मालूम नहीं थी, इसलिए उसे लगा कि गुल्लू के साथ कोई अनहोनी हो गई है। गुल्लू, गुल्लू, क्या हुआ मेरे भाई गुल्लू? सिद्धार्थ ने गुल्लू को हिलाते हुए कहा, लेकिन गुल्लू दम साधे हुए पड़ा था। वो सिद्धार्थ को कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा था। गुल्लू की ये हालत देखकर सिद्धार्थ के तोते उड़ गए थे। चूंकि सिद्धार्थ के साथ इस समय तरह तरह की अनहोनी हो रही थी, तो सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि गुल्लू के साथ भी कुछ गलत हो गया है, इसलिए वो अचानक से बेहोश हो गया है। सिद्धार्थ को गुल्लू को पकड़कर चिल्लाते देखकर वहां पर भीड़ इकट्ठा होने लगी थी। देविका रानी माथुर के साथ जो महिला सिपाही थी, वो भी ये देखने के लिए सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई थी कि आखिर वहां हो क्या रहा है, और उनके साथ देविका रानी माथुर भी सिद्धार्थ की तरफ बढ़ गई थी। यानी जिस देविका रानी माथुर को सिद्धार्थ से दूर करने के लिए गुल्लू ने यह ड्रामा रचा था, वो देविका रानी माथुर खुद ब खुद सिद्धार्थ की तरफ बढ़ती हुई आ रही थी, और गुल्लू का ड्रामा फेल होता नजर आ रहा था। देविका रानी माथुर थोड़ा सा पीछे थी, और उनके साथ जो एक महिला सिपाही थी, वो सिद्धार्थ के पास पहले पहुंच गई थी। और वहां पहुंचने के बाद उसने देखा कि एक लड़का एक लाल पांडा के बच्चे को हिला रहा था। क्या हुआ इसे? उस महिला सिपाही ने सिद्धार्थ से सवाल किया। पता नहीं, मेरे साथ अच्छे से चल रहा था, अचानक से गिरकर बेहोश हो गया। सिद्धार्थ ने बिना महिला सिपाही की ओर देखे जवाब देते हुए कहा। उसकी आवाज में इतना ज्यादा डर और घबराहट सुनाई दे रही थी कि उसको शब्दों में बयान करना मुश्किल था। तब तक देविका रानी माथुर भी वहां पहुंच गई थी। हालांकि अभी तक उन्होंने सिद्धार्थ का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उन्हें सिर्फ सिद्धार्थ की पीठ दिखाई दे रही थी। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक वेटनरी डॉक्टर बैठता है, अगर आप इसको वहां ले जाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं। सिद्धार्थ को परेशान होकर लगातार गुल्लू को होश में लाने की कोशिश करते हुए देखकर वहां पहुंची देविका रानी माथुर ने कहा। और जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में देविका रानी माथुर की आवाज पड़ी कि उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने रिया की आवाज को सुन लिया हो, क्योंकि देविका रानी माथुर की आवाज एकदम रिया माथुर के जैसी लग रही थी। सिद्धार्थ एक पल के लिए हतप्रभ रह गया था। उसकी पीछे घूमकर देखने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। उसके दिमाग ने उसको ऐसा एहसास दिला दिया था कि जैसे उसके पीछे रिया माथुर खड़ी हो, और ये एहसास करने के बाद सिद्धार्थ वहीं सकते में बैठा रह गया था। उधर उसके सामने बेहोश होने का नाटक कर रहे गुल्लू को भी जब देविका रानी माथुर की आवाज सुनाई पड़ी तो वो भी सकते में आ गया था। चूंकि गुल्लू ने देविका रानी माथुर को देख रखा था, और वो ये भी जानता था कि उनकी शक्ल रिया माथुर से मिलती जुलती है, इसलिए जैसे ही उसने देविका रानी माथुर की आवाज सुनी कि वो तुरंत समझ गया था कि ये वही औरत है जिसके सामने से सिद्धार्थ को पड़ने से बचाने के लिए वो इतना नाटक कर रहा है। लेकिन जब उसे ये एहसास हुआ कि वो औरत वहां पर ही आ गई है और उसका सारा नाटक खराब होने वाला है, तो गुल्लू का दिमाग सुन्न हो गया था। उधर गुल्लू का दिमाग सुन्न था और इधर सिद्धार्थ का दिमाग सुन्न था। वो भी पीछे पलटकर देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सिद्धार्थ करीब 30 सेकंड तक ऐसे ही सोच में डूबा रहा, और उसके बाद वो झटके के साथ पीछे घूमा तो उसने देखा वहां रिया माथुर नहीं थी। रिया माथुर के वहां होने का सवाल ही नहीं उठता था। लेकिन देविका रानी माथुर भी वहां नहीं थी, वो भी वहां से जा चुकी थी। यहाँ तो रिया मैडम है ही नहीं। फिर ये सजेशन उनकी आवाज में किसने मुझे दिया था? सिद्धार्थ अपने आप से बोला, और उसके बाद उसने भीड़ में खड़े एक आदमी की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर के बारे में अभी किसने बताया था मुझे? सिद्धार्थ ने जब उस आदमी की तरफ देखा तो उसने सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो सिद्धार्थ को घूरता रहा। शायद वो बाद में आया था, इसलिए उसे कुछ पता ही नहीं था। उसको चुप खड़ा देखकर सिद्धार्थ ने दूसरे आदमी से, फिर तीसरे आदमी से सवाल किया, और जब वो चौथे आदमी के पास पहुंचा तो सिद्धार्थ को उस आदमी ने जवाब तो कुछ नहीं दिया था, लेकिन उसने अपना हाथ उठाकर उस तरफ इशारा कर दिया था जिस तरफ देविका रानी उन महिला सिपाहियों के साथ जा रही थी। जैसे ही सिद्धार्थ ने देविका रानी की तरफ देखा कि वो दंग रह गया था। पीछे से वो बिल्कुल रिया माथुर के जैसी लग रही थी।
अरे ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल रिया मैडम की तरह लग रही हैं। उन्हीं के जैसी चाल, उन्हीं के जितनी हाइट। कौन हो सकती है ये? सिद्धार्थ ने देविका रानी माथुर को देखने के बाद अपने आप से कहा और फिर आगे बोला, मुझे जाकर देखना पड़ेगा। जैसे ही सिद्धार्थ ने इतना कहा कि उसके पास मौजूद गुल्लू की तो सांसें बढ़ गई थी। उसने सिद्धार्थ को रोकने के लिए अभी तक जितने प्लान बनाए थे, उसके सारे प्लान्स फेल होते नजर आ रहे थे। कुछ तो करना पड़ेगा, गुल्लू ने अपने मन में बड़बड़ाते हुए बोला और सिद्धार्थ को रोकने के लिए प्लान बनाने लगा था। और उसके बाद जैसे ही सिद्धार्थ देविका रानी माथुर की तरफ बढ़ा कि उसके कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी। और जैसे ही सिद्धार्थ के कानों में गुल्लू की आवाज सुनाई पड़ी कि उसके बढ़ते हुए कदम एकदम से ठिठक गए थे। सिद्धार्थ को रुकता देखकर अब तक बेहोश होने का नाटक कर रहा गुल्लू मन ही मन खुश हो गया था। आखिरकार उसने सिद्धार्थ को रोकने में सफलता जो पा ली थी। आखिर क्या कहा था गुल्लू ने ऐसा जिसकी वजह से सिद्धार्थ रुक गया था? और क्या गुल्लू का ये प्लान सच में कामयाब हो पाएगा सिद्धार्थ को रोकने में? और क्या होने वाला है अब सिद्धार्थ और देविका रानी माथुर की जिंदगी में आगे? और आखिर कैसे पता था देविका रानी माथुर को वेटनरी डॉक्टर का पता? क्या छुपाने की कोशिश कर रही है देविका रानी माथुर? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।